सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं ब्रेड, वो भी विदाउट अवन। अवन के बगैर हम किस तरह आराम से इजीली घर में ब्रेड तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक, शेयर और अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं ब्रेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए देखिए, हमने ये मैदा लिया है तकरीबन 3 कप। यह हमने आधा गिलास हमने ये दूध लिया है। ये हमने तकरीबन 3 चमचे हमने ये मार्जरीन लिया है, मास्टर पफ, जो कि मैं आपको इसकी रेसिपी पहले भी बता चुकी हूँ। 1 चमचा हमने चीनी का लिया है, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। आधा चमचा हमने नमक का लिया है, 2 चमचे हमने ईस्ट लिया है और 1 हमने अंडा लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चीनी डालेंगे दूध में। दूध हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ये नीम गर्म दूध है। अब इसमें हम ये नमक ऐड कर रहे हैं, ईस्ट डाल रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से हम इसे मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। अभी ब्रेड की डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये मैदा डाल रहे हैं। आटा ये गूंद चुका है, डो तैयार हो चुकी है। हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से हमने गूंदा है। अब इसे तकरीबन हम ये आधे घंटे के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। अब इसे हम रख देते हैं। अब ये देखिए, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। इसे हम खोलकर देखते हैं। देखिए, ये फूल का डबल हो गया है। अब थोड़ी सी हम इस पे खुशकी डालेंगे, आटा डालेंगे। अब ये डो उठा के हम इस पे रखकर इसको थोड़ा सा और गूंदेंगे।
अब इसे हम बेल लेंगे। अब ऐसा हम ये गोल सा कोई भी ढक्कन गिलास कुछ भी ले लीजिए आप, बस हमें इसकी शेप गोल गोल देनी है। ये देखिए इस तरह निकल आया। इस तरह हम सब बना देंगे। देखेंगे हमने सबकी ऐसी गोल टिक्कियाँ बना ली हैं। अभी हम इस बर्तन में ये मार्जरीन से ब्रश कर रहे हैं। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब देखिए कैसा ये गोल सा हमें बना के इसके अंदर रखना है ये आटे का। अब इसके ऊपर से हमें ये टिकिया एक के ऊपर एक रखनी है। अब हमने ये आटे की टिकिया के ऊपर हमने ये मार्जरीन लगा रहे हैं। अब हम ये टिकिया रखेंगे, फिर दोबारा हम ये मार्जरीन लगा रहे हैं। इस तरह हम मार्जिन लगाते जाएंगे और ये टिकिया रखते जाएंगे। देखिए हमने सब एक के बाद एक टिकिया रख दी मार्जिन लगा लगा कर। अब बीच में हमें ये बोल बनाए हमने आटे के। देखिए अभी तैयार हो गया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं ढककर। अब आधे घंटे के बाद इसे हम दोबारा देखेंगे। अब देखें तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। इसे हम निकाल लेंगे। देखिए फूल कर डबल हो चुका है। अब देखें हमने ये पतीली पहले ही हमने प्रीहीट कर ली है। तकरीबन इसको हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। अंडे से हम ब्रशिंग करते हैं इसकी। इस सब पर हमने ब्रश कर लिया है अंडे से। अब इस पर हम तिल लगा रहे हैं।
अब हम ये कोई कपड़ा या टॉवल कुछ भी लेंगे, हम इस ढक्कन के ऊपर हमें लगाना है, ताकि जितना भी पानी हो इसका ढक्कन के ऊपर आए तो वो सब कपड़े के ऊपर आ जाए और हमारे ब्रेड को कुछ ना हो। अब हम इसे पतीली में रखेंगे और इस तरह हम ये ढक देंगे। तकरीबन हमें 35 मिनट तक इसको इसी तरीके से पकाना है। पहले हमने इसकी लो कम से कम 5 मिनट के लिए हमें दरमियानी आंच रखनी है और फिर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको 30 मिनट्स के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखकर हमें इसे बनाना है। अब हम देखते हैं तकरीबन 30 मिनट हो गए इसको। देखिए ये पानी सारा जितना भी था सब इसके ऊपर आ गया और ये हमारा ब्रेड तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इसे निकालते हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। अभी ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस पे हम ये मक्खन लगा लेते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अभी ठंडा हो चुका है, इसे मैं निकालती हूँ। देखिए पीछे से आगे से कितने अच्छे से बेक हुआ है, जैसे बिल्कुल अवन में बेक होता है। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका बेक होगा। देखिए ये कितना सॉफ्ट, कितना नरम और कितनी अच्छी ब्रेड बनी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे अपने कमेंट से आकर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।